माता हसमुखी ने आपको अपने आश्रम मिलने के लिए बुलाया है। वो चाहती है कि आप उनके भजन गाएं। बावला हो गया क्या तू? मैं क्यों जाऊं उसके पास? उसे कहो अगर मुझसे गवाना है तो वो आए यहाँ मेरे पास। महाराज जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन उनकी लाखों श्रद्धालु है। पता नहीं वो यहाँ आएंगी या नहीं। अरे मेरे श्रद्धालु कितने हैं जानता है ना तू? करोड़ों में है। उसे आना है तो आए, नहीं तो जाए किसी भी आलतू फालतू भजन गाय के पास। रुक्मिणी, मेरे फ्रूट्स कहाँ हैं? जब भूख मर जाएगी तब लाओगे क्या? ये फ्रिज से निकाल के रखी थी ताकि आपके गले को ना लगे। क्या है? कैसी प्लेट है ये? पीतल के बर्तन कहाँ है? और ये ऐसे है, ये पूरा का पूरा फल खाऊंगा मैं? काट के देना चाहिए ना? तू खा पाएगी? दिखा मुझे, वो खोल, खा के दिखा। महाराज जी लाइए, मैं इन्हें काट के पीतल के बर्तन में लेके आता हूँ। आओ सुनाऊं कथा वेद पुराण की, ये कथा है भक्त और भगवान की। जय हो। राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। महाराज जी, आज तो कमाल हो गया। गाने की फीस तो 50,000 मिली ही, साथ में लोगों ने आपको 50,000 के नोटों की मालाएं भी पहना दी। ऊपर से जो नोट उड़ाए गए वो तो गिनना अभी बाकी है। विनोद, मेरे गले में माँ सरस्वती का वास है, लेकिन ये मेरी फैमिली है जो मुझे नीचा करती है। तो वेट, मैं देखती हूँ। आदित्य कहाँ है? मेरे प्रशंसक ने भेजा है, फैन ने ये वीडियो। किसी लड़की के साथ पार्क में बैठा के लड़ा रहा था, और ऐसे में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? पापा, मैं श्रेया से प्यार करता हूँ। चुप! नहीं, राजीव, महाराज, आज के बाद मुझे ये जरा भी घर से बाहर आता जाता दिखे, इसकी तो हड्डियां तोड़ दूंगा मैं, साथ में तुझे भी मारूंगा। देख, ये प्रेगनेंसी की हालत में बाहर खड़ी क्या कर रही है? तुझे बोला था ना मैंने, तेरे पेट में ईश्वर पल रहा है, तो पैदा होते ही कोई चमत्कार कर सकता है, मुझे पूरा विश्वास है। चल तू अंदर जा। जी। जा। माँ, मैं श्रेया से प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, और अच्छे घर की है, पढ़ी लिखी है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? माँ, एक बार पापा से बात करके तो देखो, कम से कम आप लोग एक बार मिल तो लो प्लीज। मैं देखती हूँ। एक मिनट, तू क्यों आ गई दरवाजा खोलने के लिए? मैंने तुम्हें बताया था ना, जब तक ये पैदा नहीं हो जाता इसे दुनिया की नजरों से बचा के रखना है। चल अंदर। मर गई थी तू? अरे शर्मा क्यों नहीं है तू? इतने साल हो गए शादी को। चल 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 मुझे। सुनो, एक बार आदित्य के दोस्त से मिल तो लो ना, वो दिखने में भी अच्छे और अच्छे परिवार से भी है। तू भी कम नहीं है, अच्छी तरह जानती है महाराज से कब कैसी और क्या डिमांड करनी चाहिए। कल बुलाओ लड़की को। हाय,
बेटा आ गई। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, आ जाओ। महाराज जी, श्रेया। What rubbish? You call him महाराज जी। आदित्य ये दुनिया के लिए महाराज जी है, तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा है वो। देखो देखो, ये संस्कार है, तुम नहीं समझ पाओगे। बैठो उधर नीचे। अच्छा, मैंने सुना तुम्हारी उम्र 25 साल की है। तुम्हें पता है ना, आदित्य 20 साल का है। लड़की का 5 साल बड़ा होना, इसका मतलब क्या है? उसके उंगलियों के इशारों पर नाचना। हाँ, अगर लड़की की उम्र 5 साल छोटी हो तो शादी कराई जा सकती है। अंकल जी प्लीज बुरा मत मानना, पर आपकी बातों से पता है मुझे क्या लगता है कि आप औरतों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हो। जब जब मैं बोलता हूँ ना तो सब सुनते हैं। और दूसरा बात, हमारे घर में शादी से पहले प्रेम संबंध, और वो भी पब्लिकली, कोई नहीं चलता। आपको पता है क्या, आप ना फादर से ज्यादा डिक्टेटर लगते हो मुझे, और आप पता नहीं कौन सी एज की बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और रही बात आदित्य की, वो एक एडल्ट है, उसकी लाइफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसे नहीं सिखाएंगे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आदित्य इन्हें कुछ बोलो। What? Really आदित्य, तुम अपने पापा से डरते हो? Look आदित्य, मैं एक लिबरल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। I can't tolerate this nonsense, okay? हटो। महाराज जी, श्रेया को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो आपसे माफी मांगना चाहती है। महाराज जी, वो फोन पर है। महाराज जी मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे मिलके माफी मांगना चाहती हूँ। आज शाम को आ जाओ। मैडम, आराध्या दीदी। सब मैंने फोन किया था, मैं कब से घंटी बजा रही थी, कोई खोल नहीं रहा था। ये मिश्रा, दरवाजा खोलो अंदर से। सर। सर। आप लोग पूरे घर की तलाशी लो। सब सर, ये तो भजन सम्राट केशव महाराज है। जानता हूँ। पेट पे स्टैब किया गया है, गला काटा गया, और उस औरत का भी गला काटा गया। ब्रूटल मर्डर से सर। मिश्रा, मुझे लगता है ये औरत इनकी वाइफ। दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। सर, ये इनकी बीवी है। मर्डर वेपन शायद ये मिसिंग तलवार ही है। एक काम करो मिश्रा, ये तलवार भी फॉरेंसिक के लिए भिजवाओ। सर। सर अंदर लॉकर खाली है, पूरी ज्वेलरी गायब है सर, और अंदर 2 पैक्ड बैग्स मिले हैं। पैक्ड बैग्स? यस सर। इधर आओ। जी सर। घर में इन दोनों के अलावा और कौन कौन रहता है? आदित्य भैया और आराध्या दीदी, दोनों भाई बहन। घर से बाहर कुछ जाने वाला था? वो तो मुझे नहीं पता सर। 2 पैक्ड बैग्स मिले हैं अंदर। वो नहीं मालूम। तुम यहाँ रोज काम पे आती हो? जी साहब, सुबह शाम। पिछले 2-3 दिनों में तुमने ऐसा कुछ नोटिस किया कि घर में कोई तनाव भरा माहौल हो या आपस में कोई कहासुनी हुई हो? नहीं साहब, महाराज जी के सामने कोई कुछ नहीं बोलता।
सर यहाँ आइए। ये देखिए सर। घर में तो 4 लोग रहते हैं मिश्रा, प्लेटें 5 है, यानी कोई 5वां शख्स था जो बाहर से आया था। सर ये भी तो मुमकिन है कि 4 लोगों ने 5 प्लेट्स में कुछ खाया हो। सिंह, ये सारी प्लेट्स फॉरेंसिक के लिए भिजवाओ। सर तुम्हारे पास फैमिली में से किस किस का कॉन्टैक्ट नंबर है? रुक्मिनी मैडम और आराध्या दीदी का। मिश्रा, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। इनके कॉल रिकॉर्ड्स में से बाकी फैमिली मेंबर्स के भी कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। सर इस केशव महाराज का नंबर तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। तुम इनके अलावा इनके किसी रिश्तेदार को भी जानते हो? जी साहब, रुक्मिनी मैडम का एक भाई है सुनील। सुनील इलेक्ट्रॉनिक उनका एक दुकान है, गोदाम भी है उनका। ये सुनील इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्टैक्ट नंबर इंटरनेट से निकालो और इसे थाने पूछताछ के लिए बुलाओ। सर दामिनी, सर इनसे बाकी की डिटेल ले लो। सर तुम आओ मेरे साथ। जी मैडम। सर ये भाई बहन मिसिंग। मुझे लगता है इन दोनों ने ही अपने माँ बाप का मर्डर किया है। हो सकता है घर में कोई अनबन हुई है, भाई ने माँ और बाप को मार दिया, पैसे और जेवर लेकर बहन के साथ फरार हो गया। मिश्रा, भाई बहन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। लोकल ज्वेलर्स को इंटीमेट करो, शायद कोई क्लू मिले। सर सर केशव महाराज और उसके फैमिली मेंबर्स के फोन नंबर्स मिल गए, लेकिन फिलहाल चारों नंबर्स बंद हैं। उन्हें सर्विलांस पे डालो। सर सर केशव महाराज के घर से जांच पड़ताल के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं, उसमें ही नोटरी के पेपर्स मिले। ये तो कैंसिलेशन ऑफ डीड है। इसके मुताबिक केशव महाराज ने अपनी 3 दुकानें अपने ब्रदर इन लॉ सुनील शर्मा को चलाने के लिए दी थी, जिन्हें वो इमीडिएटली वापस लेना चाहता था। सर केशव महाराज और उसकी बीवी रुक्मिणी के मर्डर का मोटिव ये हो सकता है। सर मैंने केशव महाराज के साले सुनील शर्मा को बुलाया, वो बाहर बैठा है। सर ये कैसे और क्या हो गया सर? हाँ ये तो आप हमें बताएंगे कि क्या हो गया। सर आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। अरे मेरे जीजा जी के बहुत बड़े एहसान है मुझ पर। गांव से मुझे बुला लिया उनका बिजनेस संभालने के लिए। वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना तो पैसा नहीं दे पा रहा था उन्हें। सर धंधा बहुत मंदा चल रहा था, इसलिए वो मुझसे गोल्ड डाउन भी ले रहे थे वापस। लेकिन हमें जो पता लगा है, केशव महाराज जी की एक कैंसिलेशन डीड है, जिसके मुताबिक वो अपने 3 गोडाउन जिन्हें तुम खरीदना चाहते थे वो तुम्हें बेचने को तैयार नहीं थे, इमीडिएटली वापस लेना चाह रहे थे। अच्छा, तू चाहता है ये दुकान और गोडाउन में तुझे बेच दूं? हाँ, तू धीरे धीरे करके इसके पैसे चुका देगा। तेरे माथे पे क्या लिखा है? अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? देखिए आपने जब दुकान और गोडाउन दिए थे तब तो वो खाली थे, मैंने धंधा जमाया। और वैसे भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, आप अपने भजन कीर्तन का जो बिजनेस खोला है वो चलाते रहिए। आपने जिस भाव में दुकान और गोडाउन खरीदे उसी भाव में मैं खरीदूंगा। जीजा जी रोकड़ा दूंगा, रोकड़ा। और निकल यहाँ से, और आगे की सारी बातें मेरा वकील करेगा अब तेरे साथ। तुम्हें उन्होंने बेचा नहीं, इसलिए शायद तुमने उनका कत्ल कर दिया। अरे नहीं सर, मेरी बहन का घर है, मैं उसका घर उजाड़ूंगा, उसे मार डालूंगा। क्या बोल रहे हो सर? और मुझे देख के आपको लगता है मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा? हमें क्या लगता है क्या नहीं, इस बात को छोड़िए। ये बताइए कि आपके दोनों भांजा और भांजी आदित्य और आराध्या इस वक्त कहाँ हैं? कहाँ छुपाया हुआ है उनको इस वक्त? छुपाया? अरे भांजी तो अजमेर में गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है। लेकिन हमें पता चला है कि वो यहीं थी, अजमेर में नहीं। क्या? हाँ, मेट से हमें पता लगा है कि वारदात की रात रुक्मणी पुजारी और आराध्या सूटकेसेस पैक करके कहीं जाने वाले थे। कहाँ जाने वाले थे? सर जाने वाले थे? सर मुझे जितना पता है भांजी अजमेर में कॉलेज में पढ़ती है और दीदी ने कभी बताया नहीं वो कहाँ जाने वाली थी। तुम्हें क्या लगता है ये दोनों बच्चे आदित्य और आराध्या क्या अपने माँ बाप का कत्ल कर सकते हैं? अरे भांजी का तो पता नहीं सर, पर ये आदित्य है ना बहुत इनोसेंट है। हाँ जीजाजी से नाराज जरूर था, जब वो भजन नहीं ठीक तरीके से गाता था तो जीजाजी बहुत टॉर्चर करते थे उसे। कितनी बार बोला है मैंने प्राणायाम कर, लेकिन तू नहीं करता। अरे ऐसे थोड़ी बनते हैं भजन सम्राट, उसके लिए रियाज करना पड़ता है। रुक तो ऐसे नहीं मानेगा। माचिस दे। महाराज
माँ नहीं 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 ऐसे चिल्लाने से तेरी आवाज खुलेगी। इसके अलावा कुछ नहीं मालूम मुझे सर, कुछ नहीं। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। बिल्कुल सर। सर मेरे जीजा जी की गाड़ी मिली आपको, घर पे नहीं है। क्या तुम्हारे जीजा जी की गाड़ी भी थी? हाँ सर। मिश्रा, इनसे गाड़ी की डिटेल्स लो और आसपास के पुलिस स्टेशन, पेट्रोलिंग टीम, पुलिस नाका जितने भी हैं सबको अलर्ट कर दो। गाड़ी किसी भी सूरत में शहर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। सर कहां पे तू? हाँ, मिल मुझे। मैंने कहा ना मिल मुझे, दिल्ली के बाहर निकलना है मुझे, जल्दी मिल। सर, केशव महाराज और रुक्मिणी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यानी कि दोनों की हत्या का समय सुबह 3 से 5 बजे के बीच में ही है और हत्या किसी धारदार हथियार से हुई। होना वो ये हथियार वही तलवार है जो केशव महाराज के घर से दीवार पे से गायब है। सर, इस रिपोर्ट में एक सरप्राइजिंग बात यह है कि केशव महाराज के खून में काफी ज्यादा मात्रा में शराब पाई गई है। What? यानी कि कातिल को इस बात का आभास था कि केशव महाराज ने उस वक्त शराब पी हुई होगी और जब उसने महाराज को मारा, इसी आपाधापी में रुक्मिणी पुजारी जाग गई, जिसकी वजह से वो भी मारी गई। सर 100% ये काम उन भाई बहन का ही है। ये महाराज अपने बेटे को टॉर्चर करता है, गुस्से में बेटे ने माँ बाप दोनों को मारा। मिश्रा, अगर तुम्हारी बात मैं मान भी लूं तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि राधा के पास क्या मोटिव हो सकता है इन सबके पीछे। तो हो सकता है कि ये भाई बहन आपस में काफी अटैच्ड हो। भाई अपनी बहन को छोड़ के जा नहीं सकता था, इसलिए अपने साथ ले गया। ये केशव महाराज के घर के आसपास कोई सीसीटीवी वगैरह मिले क्या? नहीं सर। एक काम करो, ये नौकरानी करुणा से एक बार दोबारा बात करो, शायद कोई नई बात सामने आए। जी सर। और वो गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? सर, हमारी टीम्स को बता दिया है, लेकिन अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। तलाश जारी रखो उसकी। जी सर। सर, ये केशव महाराज, रुक्मिणी, अदिति और आराध्या पुजारी की कॉल रिकॉर्ड्स और फोन रिकॉर्ड्स। ताज्जुब की बात है, इन सभी के मोबाइल फोन सुबह 4:10 के आसपास अपने घर पर ही स्विच ऑफ हुए। सर, सबके कॉल रिकॉर्ड्स क्लीन है। सर, सिर्फ आदित्य पुजारी के कॉल रिकॉर्ड्स में श्रेया खन्ना को काफी बार फोन किया गया और लंबी बातचीत हुई। मैंने फोन ट्राई किया पर फोन स्विच ऑफ। श्रेया खन्ना का फोन सर्वेलेंस पे डालो, कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ उससे। राइट सर। सर, हो सकता है कि ये आदित्य पुजारी के साथ कहीं छुपी हो। और सर, एक और बात, सर केशव महाराज के कॉल रिकॉर्ड्स में विनोद कश्यप का नंबर मिला है। मैंने उसे थाने बुलाया। साहब, मैं केशव महाराज जी का शागिर्द हूँ। साहब, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि किसी ने इतनी बेरहमी से महाराज जी को और माता जी को मौत दे दी। विनोद, तुम इतने साल से केशव महाराज जी के साथ थे, जाहिर सी बात है कि तुम्हें पता होगा कि कौन लोग उनके दुश्मन थे या कौन लोग उनसे नाराज थे। अब क्या बताऊं साहब, थे तो वो मेरे गुरु, लेकिन असल में एक बहुत ही गिरे हुए और नीच किस्म के इंसान थे। मतलब? इसी वजह से उन्होंने हर गली नुक्कड़ पर दुश्मन बने हुए थे और एक बार मैंने भी उनसे नाराज होकर उनका काम छोड़ दिया था। महाराज जी, आपने मुझे 6 महीनों से पैसे नहीं दिए। घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना। अंग्रेजी शराब है, चल एक गिलास लेके आ, तेरे को अंग्रेजी शराब पिला दूं। जा। महाराज जी, आप ये भजन की चुनरी उतारते ही अलग आदमी बन जाते हो। मुझे शराब नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। गुरु से कोई पैसा मांगता है क्या? मैं जो तुझे इतना गाना सिखा रहा हूँ उसका क्या? अलग अलग जगह पे घुमाने ले जाता हूँ, बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में, खाना पीना अय्याशी। ये जन्म छोड़ दे, अगले जन्म में भी उसके पैसे चुका पाएगा क्या? महाराज जी, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, घरवाली के भी खर्चे होते हैं। चल ठीक है, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। तो एक काम कर, आज रात को तेरी घरवाली को मेरे पास छोड़ के चला जा। महाराज जी! अरे तेरे मोबाइल में उस तेरी घरवाली का फोटो होगा ना, दिखा ना मुझे। महाराज जी! साहब, उनकी ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने उनका काम छोड़ दिया। फिर एक बार उनका कॉल आया। बेटा विनोद, तू नाराज है क्या मुझसे? बाप और बेटे में कभी मनमुटाव होता है क्या? देख, तुम्हारा बेटा है रे, और जीवन में 2 बातें ठान ले। एक, माँ बाप और गुरु का गुस्सा ये आशीर्वाद होता है, और दूसरी बात, गुस्से और नशे में कहे गए शब्द ये जिंदा लाश की तरह होते हैं। उन्हें ऐसे दिल से कभी लगा के नहीं रखना चाहिए। हाँ तो ठीक है, कल से आ जा। साहब, मैं 3 सालों से इस लाइन में उनके साथ जुड़ा हुआ था। हम दोनों को एक दूसरे की आदत सी पड़ गई थी
तो सब मुझे भी दूसरा कोई काम आता नहीं था। तो जैसे ही उन्होंने मुझसे माफी मांगी, मैं फिर से उनके साथ जुड़ गया। विनोद, तुम्हारी फोन की लोकेशन के मुताबिक जिस रात केशव महाराज के साथ ये वारदात हुई, उस शाम तुम उनके घर पर गए थे। हाँ साहब, मैं 8 बजे गया और 10 बजे निकल गया। इस दौरान तुमने कुछ भी ऐसा नोटिस किया जो रोज की तरह नॉर्मल नहीं था? साहब, उस दिन उनके घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। हाँ विनोद मेरा बेटा, आजा आजा आजा। आ गया तू शैतान को भगवान बनाने वाला। अब रहिए इसी के साथ। वैसे भी हम माँ बेटी घर छोड़कर जा रहे हैं। इस घर में तो कभी इज्जत मिली नहीं हमें, आज तो हद ही कर दिया आपने। आ जाओ। ये विनोद है ना, ये मेरी देखभाल करेगा। माँ, हम भी आपके साथ आ रहे हैं। माताजी, लेकिन हुआ क्या है? सुनना चाहते हो अपने गुरु की सच्चाई? तो सुनो। इन्होंने अपने होने वाले बहू श्रेया का बलात्कार किया है। क्या? बड़े भगवान बने फिरते हैं, लेकिन असल में है कलयुग के शैतान। इसको रहना है रहो, इसको जाना है जाओ। माहौल ठीक नहीं था, फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। फिर महाराज जी के कहने पर मैंने जबरदस्ती 2 पैक लगाए और अपने घर चला गया। ठीक है, अभी तो तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएं। जी साहब। मिश्रा, विनोद के मुताबिक केशव महाराज ने सबके सामने इसकी बेइज्जती की थी, इसे पैसे भी नहीं दिए। विनोद के पास भी मोटिव हो सकता है केशव महाराज की हत्या करने का। सर वो तो है, लेकिन फिर भी ये रुक्मिणी पुजारी को क्यों मारा? सर मेरे मुताबिक सबसे ज्यादा स्ट्रांग मोटिव अब भी आदित्य और आराध्या के पास है। इस महाराज ने आदित्य के गर्लफ्रेंड का रेप किया और ये कोई छोटी बात नहीं है। मैडम, श्रेया का फोन ऑन हुआ है। उसका फोन अभी गुरुग्राम से दिल्ली ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। आदित्य कहाँ है? तुम पुलिस के पास भी तो आ सकती थी, इस तरह से छुपने की क्या जरूरत थी? सर, मुझे किसी पे विश्वास नहीं था। जब केशव महाराज जैसा आदमी ऐसा कर सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। महाराज जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे मिलके माफी मांगना चाहती हूँ। आज शाम को आ जाओ। ड्रिंक्स? नो थैंक्स। यहाँ मेरी गोद में बैठा, आ जाओ। व्हाट? अच्छा यहाँ मेरे पास, यहाँ पे। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया है? हाँ, माफ कर दिया। आदित्य कहाँ है? सर, मैंने बोला ना, मुझे नहीं पता। रेप के बाद मैंने उसे कांटेक्ट नहीं किया और उसी समय मैंने उसका कांटेक्ट भी फोन से डिलीट कर दिया। सर, मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। सर प्लेट्स की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। 4 प्लेट में प्रॉपर रोटी सब्जी खाई गई थी और 1 में फ्रूट्स खाए गए। सर इससे साफ हो जाता है कि घर में सिर्फ घर वाले थे। पहले चारों ने खाना, उसके बाद फ्रूट्स खाए और फिर आदित्य आराध्या ने अपने माँ बाप का खून किया और फरार हो। मिश्रा, ये भी तो हो सकता है कि वो 5वां शख्स जो हमारी थ्योरी के मुताबिक कातिल है, उस परिवार का जानने वाला हो। इनफैक्ट जिस दिन वो आया था उस दिन मंगलवार भी था। हो सकता है उस 5वें शख्स का व्रत हो उस दिन। परिवार वालों ने उसके लिए फल फ्रूट्स काटे हों जो उसने खाए भी। क्योंकि आदित्य और आराध्या ये भी हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। हो सकता है उस 5वें शख्स ने इन दोनों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया हो और उसके बाद ये तीनों फिर फरार हो गए। सर, हमारे सस्पेक्ट या कांटेक्ट में ऐसी बात कोई सामने नहीं आई जिसके मोबाइल का लोकेशन क्राइम स्पॉट के टाइम ऑफ मर्डर से मैच करता हो। साहब, उस दिन मेरे जाने तक किसी ने खाना नहीं खाया था। सब गुमसुम बैठे थे, एक दूसरे से कोई बात भी नहीं कर रहा था। घर की चाबी किस किस के पास रहती है? सभी के पास। बाहर वाले के पास किसी? रुक्मिणी दीदी के भाई सुनील साहब के पास। मैंने एक बार उनको खुद से दरवाजा खोल के अंदर आते देखा था। ये रुक्मिणी मैडम के भाई साहब सुनील के अपने भांजा भांजी के साथ कैसे संबंध है?
महाराज जी तो भैया के साथ बहुत कड़क थे, लेकिन सुनील साहब अपने भांजे से बहुत प्यार करते थे। हाँ साहब, उस दिन एक बात बताना भूल गई थी, आराध्या दीदी पेट से थी। क्या आराध्या की शादी हो चुकी है? वो तो मुझे नहीं मालूम सर, घर पे कोई आता भी नहीं था और ये लोग आराध्या दीदी को किसी के सामने आने भी नहीं देते थे। जब तक ये पैदा नहीं हो जाता, इसे दुनिया की नजरों से बचा के रखना है। चल अंदर। तुमने घर में किसी को ऐसी बात करते सुना कि क्यों आराध्या को वो लोग किसी के सामने नहीं आने देना चाहते थे? नहीं साहब। ठीक है, अभी तुम जा सकती हो, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। जी साहब। सर मुझे लगता है एक बार फिर से हमें सुनील से बात कर लेनी चाहिए। बुलाओ उसे। सर सर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसकी दुकान और गोडाउन दोनों जगह चेक करो। सर ये खाना खा ले। भूख नहीं है मुझे। देख, ये तेरे लिए नहीं, इसके लिए। अच्छा। अरे आप सर सुनील अपने घर पे नहीं है। उसके बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया कि 3-4 दिन पहले वो अपनी गाड़ी लेके कहीं चला गया, वापस लौटा नहीं। सर मैं उसके गोडाउन जा रहा हूँ चेक करने के लिए। अरे क्या हुआ साहब? क्या कर रहा था? गाला को लाग लगा रहे थे साहब। यहाँ काम करता है? हाँ साहब। नाम क्या है? अजिंक्य। मालिक का है? मालूम नहीं साहब। पक्का? चल देखो याद दिलाते हैं। मेरे को नहीं मालूम कुछ। ये याद दिलाने वाला धंधा है। इसके पढ़ते ही अच्छे अच्छों की याददाश्त ठीक हो जाती है। अरे अब सीधी तरह से ये बता कि जब सुनील गाड़ी में भागा तो क्या उसके साथ आदित्य था? नहीं साहब, वो अकेले थे। अकेले थे? तो फिर वो भागा क्यों? मिश्रा, जरा याद दिलाओ उसे। एक बात याद आई। वो बोल रहे थे कि केशव महाराज को मारने की सुपारी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। साला मेरा जीजा है ना, लोगों से पैसे लूट के अभी महात्मा बना है। मुझे नहीं लगता ये दुकान और गोडाउन वो मुझे देगा, और नहीं देगा ना तो तू गांव पे वापस। तो ये सब कुछ अपना हो सकता है अगर जीजा टपक जाए, पर जीजी से मैं 2 मिनट में सब कुछ अपने नाम कर लूंगा। मतलब वो मर जाएगा तो मुझे गांव नहीं जाना पड़ेगा? हाँ, नहीं आएगा ना। वो मरेगा कैसे? कल उसकी सुपारी देता हूँ। मुझे इतना ही मालूम है सर, मुझे बाकी कुछ नहीं मालूम सर। सर अजिंक्य की बातों से लगता है कि ये पूरा कांड मामा और भांजे ने मिलकर किया है और आराध्या भी उनके साथ। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मर्डर का कनेक्शन आराध्या की प्रेगनेंसी के साथ है? मैंने आस पड़ोस में बातचीत की है सर, किसी को आराध्या के बारे में नहीं मालूम कि वो उसी घर में रहती थी, ना ही उसकी शादी और ना ही उसकी प्रेगनेंसी के बारे में। ये आराध्या, आदित्य और सुनील, इन तीनों को ढूंढने की मुहिम तेज करो। सुनील का फोन सर्विलांस पे डालो, उसकी बैंक स्टेटमेंट निकालो, पता करो क्या कोई मोटी ट्रांजैक्शन किसी सुपारी किलर के साथ हुई है क्या। राइट सर। मिश्रा, गाड़ी खुलवाओ।
सर जिसे हम कल्प्रिट समझ रहे थे वो तो विक्टिम निकला। मिश्रा, गाड़ी के अंदर भी अच्छी तरह से चेक करो। जी सर। इसे फॉरेंसिक के लिए भेजो। जी सर। सर मिश्रा, वो आदमी कौन है? बात सुनो। हाँ साहब। तुम यहीं रहते हो? हाँ साहब। ये क्या है? गाड़ी का कवर है ये? तुम्हारे पास कहां से आया? ये गाड़ी खड़ी है साहब, उसी पे था। मैंने निकाला था, लेकिन दूसरे दिन किसी ने डाल के चला गया वापस। किसने डाला? देखा तुमने? नहीं साहब। मिश्रा, मुझे लगता है कातिल या कातिल का कोई आदमी गाड़ी पे नजर बनाए रखे हुए। आसपास देखो, कोई सीसीटीवी का सोर्स मिलता है क्या? शायद उसमें कुछ दिखाई दे। सर जगह काफी आइसोलेटेड, सीसीटीवी कैमरा का मिलना मुश्किल है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, आसपास चेक करता हूँ। हाँ दामिनी। सर सुनील का पता चल गया, वो कहीं सोनीपत पे छिपा बैठा था। उसने अजिंक्य यादव को कॉल करने के लिए फोन किया, तो टीम ने उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया। सर साहब मैंने पहले ही बता दिया था आपको। दिया था? मैंने किसी को नहीं मारा है। तो हम कब कह रहे हैं तूने किसी को मारा है? हम भी तो यही कह रहे हैं कि तूने अपने जीजा को सुपारी देकर मरवाया। अरे क्या कह रहे हो साहब? किसी को नहीं मरवाया मैंने। किसने बताया आपको? तेरे ही आदमी ने, अजिंक्य ने। अरे वो उसके सामने मैं नशे की हालत में कुछ पक गया होगा, वही आके आपको बता दिया। तो फिर भागा क्यों था? और क्या करता साहब? आपने फाइल दिखाई, उसमें डेट था, कैंसिलेशन था, तो आपका शक तो कुछ जाने वाला था ना। झूठ बोलता है तू। दरअसल बात यह है कि तू अपने जीजा से नाराज था, क्योंकि वो अपनी दुकान और गोदाम तुझे बेचना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए तूने उन्हें मारने की सुपारी दी, मरवा दिया उन्हें। बता के आराध्या कहाँ छुपा रखा उसे, और उसकी प्रेगनेंसी का चक्कर क्या है? आराध्या प्रेग्नेंट? माँ कसम कहता हूँ मैंने किसी को नहीं मरवाया। मिश्रा, इसकी तब तक तोड़ाई करो जब तक ये सच ना बोले। सर आदित्य पुजारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत उसी दिन सुबह 3 और 5 के बीच हुई थी। यानी कि ठीक उसी समय जब केशव महाराज और रुक्मणी पुजारी का कत्ल हुआ। और उस मर्डर वेपन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का क्या हुआ? सर आ गई, ये रही। मर्डर वेपन पे केशव महाराज, आदित्य और रुक्मणी पुजारी, इन तीनों के ब्लड स्टेन्स मिले, लेकिन फिंगरप्रिंट किसी का भी नहीं। राइट सर। दवाइयाँ नहीं खानी मुझे। तुम्हें खानी पड़ेगी। नहीं खानी मुझे दवाई। ये तुम्हारे लिए नहीं है, बच्चे के लिए है। नहीं खानी मुझे दवाई। खानी पड़ेगी तुम्हें। सर मैंने सुनील के बैंक डिटेल्स चेक किए हैं। सर वो क्लीन है। मैंने बहुत सारे सुपारी एजेंट से बात की है, वो किसी के टच में नहीं था। गाड़ी हमें जहाँ खड़ी मिली थी वहाँ के सीसीटीवी सोर्स का क्या हुआ? सर वहाँ तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन उस लोकेशन से करीब 900 मीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा है। तो प्रॉब्लम क्या है? सर एक्चुअली वो एक घर में लगा हुआ है और घर का मालिक शिरडी गया है, 2 दिन बाद आएगा। जैसे ही आ जाए पता करो। मुजरिम अपनी जुर्म की हुई जगह पे बार बार विजिट करता है, ये जानने के लिए कि कहीं उसके जुर्म के बारे में किसी को कुछ पता तो नहीं चला। नेक्स्ट टाइम वो जब भी स्पॉट पे आएगा कैमरा में कैद हो जाएगा, फिर उसके मोबाइल की डिटेल से सब क्लियर हो जाएगा। सर मुझे आराध्या पर पूरा शक लगता है। सर कहीं उसकी मिस्टीरियस प्रेगनेंसी बाकी लोगों की मौत का कारण तो नहीं बनी? मुझे लगता है हमें इस केस को रिविजिट करना चाहिए। मिश्रा, इस केस में हमारे प्राइम सस्पेक्ट कौन कौन से हैं? सर महाराज का चेला विनोद, उसका साला सुनील जो फिलहाल लॉकअप में है, सुनील के यहाँ पे जो काम करता है अजिंक्य, आदित्य की गर्लफ्रेंड श्रेया, महाराज की बेटी आराध्या। इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स सब चेक करवाओ। इनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं सबको क्रॉस वेरीफाई करो। जितने सस्पेक्ट जेल से बाहर आए हैं सब पे नजर रखो। सर ये यहाँ क्या कर रहा है? मिश्रा, उठा के लाओ। सर आराध्या, मुझे ये सब करके कितना बुरा लगा मुझे ही पता है। अब जो हुआ सो हुआ। एक नई शुरुआत करो, अपना नहीं, कम से कम बच्चे का तो सोचो।
मैं देखती हूँ दरवाजे पे कौन है। मैंने अपने बाप केशव महाराज को मारा है। क्यों मारा है? वो आदमी राक्षस था, आपसी था, खुद को भगवान बोलता था। अपनी हवस की आग में उसने अपनी बेटी का रेप कर दिया। उस रेप के कारण मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर उसके बाद मैंने और मेरी माँ ने बच्चा गिराने की बात की। अरे तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? किसी ने भी अगर ये बच्चा गिराने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अरे जब आराध्या और आदित्य पैदा हो गए थे तो मैं क्या था? मामूली आदमी, कुछ नहीं था मैं। लेकिन आज आराध्या के पेट में मेरा केशव महाराज का दिव्यांश पल रहा है। सिंह, मेरा वो तलवार लेके आओ। तब तक तुम ये ग्लव्स पहनो। इस तलवार को पकड़ो और चला के दिखाओ कैसे तुमने अपने माँ बाप का कत्ल किया। केशव महाराज ने तुम्हारा रेप किया, सच है। केशव महाराज की वजह से तुम प्रेग्नेंट हुई, यह भी सच है। तुमने अपने माँ बाप को मारा, यह सच नहीं है। क्योंकि यह तलवार जो मर्डर वेपन है उसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं ही नहीं, उसमें विनोद के फिंगरप्रिंट्स हैं। हाँ तो विनोद, अब तुम बताओ। वैसे भी हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, जैसे कि तुम केशव महाराज की गाड़ी के पास रोज चक्कर लगाते थे। उनके घर से चुराए हुए पैसे तुमने अपने बैंक में मसलन कैश में जमा कराए थे। अब तुम बताओगे कि या आगे की कहानी भी मैं ही बताऊं? साहब, मैंने मारा महाराज जी को। फिर मैं महाराज जी के घर गया और आराध्या को लेकर अपने घर चला गया। तुमने पहले अपने बयान में बताया था कि महाराज ने तुम्हें पहले भी बेइज्जत किया था, लेकिन केशव महाराज को मारने का ख्याल तुम्हारे मन में अब क्यों आया? उस दिन जब मैं महाराज जी के घर गया तब मुझे पता चला कि महाराज ने श्रेया का रेप किया है। और उसी सुबह मेरी बीवी ने मुझे बताया था कि महाराज जी ने उसका भी रेप किया है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट थी। जब महाराज ने विनोद को पैसे नहीं दिए तब मैं विनोद को बिना बताए महाराज से पैसे मांगने चली गई। गिन लो अच्छी तरह से गिन लो। हाँ? महाराज जी क्या कर रहे हो? क्यों और चाहिए पैसे? टेंशन, ये ले सारे के सारे तेरे। और कुछ नहीं होगा, देख मैं हूँ महाराज हूँ ना, मैं केशव महाराज हूँ। महाराज जी ये आप क्या कर रहे हो? महाराज जी कोई नहीं। महाराज जी तुम्हें हमें बुलाया मैंने। दुनिया भले ही मुझे खलनायक समझे साहब, लेकिन जब ये महाराज की सच्चाई जानेगी ना तब मुझे ही सच्चा नायक समझेगी। नायक वही होता है जो कानून के दायरे में रहकर लड़कर और लड़ाई जीतता है, लड़ाई लड़ता है। तुम्हारी इसी नादानी की वजह से तुमने दो परिवारों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक केशव महाराज के परिवार की जिंदगी और एक अपने परिवार की। अब तो जिंदगी भर। अगर केशव महाराज के खिलाफ विनोद या उसकी पत्नी शिप्रा या उसकी बेटी आराध्या ने कंप्लेंट लिखवाई होती तो केशव महाराज पर कार्रवाई होती, उसे सजा होती और विनोद को बदले की भावना में उसका मर्डर भी नहीं करना पड़ता। केशव महाराज के दुष्कर्म उसके आसपास मौजूद हर इंसान के लिए सबसे बड़ी दस्तक थे, लेकिन या तो उससे डरकर या फिर समाज के डर से सबने उस पर पर्दा डाल दिया। जुर्म के खिलाफ सतर्क रहना, चुप रहने की बजाय कानून के दायरे में रहते हुए जुर्म के खिलाफ एक्शन लेना समझदारी भी है और समझदार नागरिक का कर्तव्य भी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।